देखो मुझे जो चीज़ें दिख रही है, मैं कैमरा पे बोलूँ ना बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल बोलिए। तो अगर कोई पुरुष है और वो ये देख रहे हैं तो उनको अपनी पार्टनर को चीट नहीं करना है। अगर वो चीट कर रहे हैं तो संभल जाए। देखिए आप करियर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन आपका तो ज़्यादा पार्टनर वाला ही सीन आ रहा है। 80% है कि आप सोचते हैं कि भाई मेरा पार्टनर, मछली की आँख पर टारगेट है लेकिन उस पर लग नहीं रहा। मेरा वो नेचर है, अगर मैं किसी को पकड़ लिया तो उसको धीरे 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 मारता ही रहूँगा जब तक कि वो टूट ना जाए। और कुछ नहीं पूछना, ज़्यादा फूल खुल जाएगा। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके जीवन में पति भी है और बॉयफ्रेंड भी। ये तो मुझे वो सुख दे रहा है, वो खुशी दे रहा है जो शायद मेरा पति तो मुझे कभी दे ही नहीं सकता था। समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा, ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। लक, लेबर, चांस। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड की। बहुत लोगों के मन में बहुत चीज़ें चलती हैं। उनको लगता है कि उनकी किस्मत कब चमकेगी, भगवान ने हमें गरीब बना के क्यों भेजा, मेरी हाथों की लकीर ऐसी क्यों है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कहाँ चूक रह जाती है। तो आइए सभी समस्या का समाधान हम आपसे मिलवाएंगे उस शख्स को जो टैरो कार्ड से आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या नाम है आपका? भावना, मेरा नाम भावना मिश्रा है। भावना मिश्रा जी, आप सभी की भावनाओं को समझती हैं। जी बिल्कुल। समझना पड़ता है। समझना पड़ता है जी। जिस तरीके से आपने कहा टैरो कार्ड, ये किस्मत है लोगों के। इस टैरो कार्ड के अंदर कई लोगों की किस्मत जो है वो छिपी रहती है। जी बहुत मेहनत करते हैं लोग और सोचते हैं कि हम कब मेरे घर धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी हम पर कब कृपा करें, हम ऐसा क्या करें जो रातों रात हम अमीर बन जाएं। और मेरा जो भाग्य है, कभी कभी अपने भाग्य से वो बहुत अपने आप को कोसने लगता है कि हमने किस घर में पैदा लिया। हम अपने भाई के नहीं हो पाते, ना बहन के हो पाते, पति पत्नी में अनबन होता है, यहाँ तक कि भाई भाई में झगड़ा होता है, ज़मीन जायदाद के लिए आप देखती होंगी कि मर्डर भी हो जाता है। और ऐसी चीज़ें हम समय से पहले कैसे जान सकते हैं इस टैरो कार्ड की मदद से? तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि टैरो कार्ड अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं जी। ये चाहूंगी कि उन दर्शकों के लिए जो सबसे लकी दर्शक होंगे, जिनको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा किस्मत खुलने वाला है, तो ये कार्ड उनके लिए भी आज आप खोलेंगी। रेजोनेट करेगा। बिल्कुल। हम उन सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें, आप इस वीडियो से हटे नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता है। इसीलिए इस टैरो कार्ड को देखने से पहले और आप अपनी किस्मत के बारे में, आप अपनी प्रेमी प्रेमिका के बारे में, लिविंग रिलेशन के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं उनके बारे में अभी ये बताएंगी। और आप अगर किस्मत वाले होंगे तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। है लिविंग रिलेशन में रहती भी है लेकिन मन में बहुत सारी दुविधा चलती है, छोड़ना भी चाहती है और छोड़ भी नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में आप उन दर्शकों के लिए जो अभी ये देखेंगे आपके लिए, और वो मन में सोच रही होगी काश कोई ऐसा गुरु मिल जाता जो मुझे ये चीज़ें बता पाता। लेकिन हाँ एक चीज़ वार्निंग है, क्योंकि आपके लिए पता नहीं पुरुषों के लिए दोनों वार्निंग क्यों है, महिलाओं के लिए तो नहीं आई थी। तो आपको चीट नहीं करना है। चीट नहीं करना चीट है। आपको नहीं करना है। ये महिलाओं के लिए नहीं आया था लेकिन पुरुषों के लिए आया कि आपको चीट नहीं करना है। यहाँ पे आपको मौका किससे नहीं मिलेगा। करना है? आपको अगर कोई पुरुष है और वो ये देख रहे हैं तो उनको अपनी पार्टनर को चीट नहीं करना है। अगर वो चीट कर रहे हैं तो संभल जाए। समझ जाए नहीं हाँ तो कर्मा तो होता है। कर्मा होता है। कर्मा होता है। विकास कहाँ है? बुला उसका, उस टैरो कार्ड उसी से दिखवाते, उसका किस्मत। हाँ हाँ, और इधर बैठो। इनका नाम विकास सिंह है और मैं चाहूँगी कि एक बार कैमरा में आप देखें। हाँ, और ये आपकी किस्मत को देखेंगी। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं आप बताएं। तो पहले तो आप अपना नाम और हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, बर्थडे। 30 दिसंबर 1997।
इसमें से 3 कार्ड निकालिए। 3 कार्ड एक एक करके सोचो। आज तुम्हारा किस्मत खुलने वाला है। चलिए एक कार्ड यहाँ से आ रहा है, ये मैं निकाल लेती हूँ। देखो यहाँ पे तो जो कार्ड आपने निकाले उससे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी में भेदभाव नहीं करते, है ना। हमेशा उधर देखो। बराबर करना है आपको, मतलब कुछ भी हो रहा है कि हाँ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका एक नेचर मुझे दिख रहा है। आने वाला जो 1 साल का समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आपको एक ऐसी पहचान मिले जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप इसके साथ साथ भी कुछ करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं या ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप कुछ हायर एजुकेशन करते हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हेल्थ इशू या कोई परेशानी घर में चल रही है तो उसका भी सल्यूशन आपको मिलने वाला है, ऐसा दिख रहा है। मतलब कुछ लग रहा है किसी का हेल्थ ख़राब था, कुछ तो है आपके घर में ऐसा जो कि लग रहा है कि आने वाले समय में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि आपके घर में मतलब, और एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आपको घूमने का बहुत शौक़ होगा, हॉबी होगा आपका, ट्रैवलिंग आपका हॉबी है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको दिखा रहा है कि अब तो बहुत घूमना है, ठीक है। हो सकता है कि आप पत्रकार हैं तो हो सकता है कि आपको एकदम पीढ़ी जॉब मिल जाए, घूमना ही घूमना है इनको, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब आप पैसे बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे, वो तो पहले भी आ चुका है लेकिन आपका दिख रहा है। और कुछ बहुत मेजर चीज़ आप 1 साल के अंदर ख़रीद सकते हैं, जो भी आपके माइंड में होगा। हो सकता है कि घर हो, या मतलब घर तो नहीं दिख रहा लेकिन मतलब जैसे अगर मान लीजिए गाड़ी ख़रीदनी है या कोई भी छोटी चीज़ आप अपने लिए अभी ख़रीद सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपका करियर बहुत अच्छा है, ऐसा दिख रहा है। और ये मत सोचिएगा कि आपको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, आपने कार्ड निकाला है एंड आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो ये चीज़ दिख रही है। और आप 1 साल के बाद तो बताइएगा ही मुझे। इसके अलावा अब और कुछ पूछना है? हाँ? एक बात मैं बताना चाहूँगी, अब ये तो आप चाहे तो एडिट कर सकती हैं। शादी का समय भी नज़दीक है और नहीं तो आपके घर में किसी की शादी होने वाली है। फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि 1 साल के अंदर चाहे तो आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे और नहीं तो फिर मतलब अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो वो ठीक चलने लगेगा, चाहे तो आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे और नहीं तो फिर एक कमिटमेंट तो दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ नहीं पूछना, ज़्यादा फूल खुल जाएगा। तुम्हें भी कुछ करना है? अच्छा आइए, देखो मुझे जो चीज़ें दिख रही है, मैं कैमरा पे बोलूँ ना बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल बोली। हाँ, मुझे दिख रहा है कि इनकी जो पार्टनर दिख रहा है इनका कि पार्टनर है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब फैमिली में इशू होगा मानने में। कोई तो मदर इशू है, मतलब उधर साइड से मदर का इशू है या इनके साइड से मदर का इशू, कुछ इशू दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला तो इनके दिमाग में, बाकी तो चीज़ें बाद में चले, लेकिन जैसे ये मेरे पास आया, मेरा कार्ड गिरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो चल रही हैं। बाकी अगर आपके मन में इसके अलावा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है। मैं देख लेती हूँ आपका कि अगले 6 महीने या 1 साल में आपका क्या होने वाला है। चलिए निकालिए 3 कार्ड। सोच सोच के निकाल। चुन रहा है एक कार्ड तो यहाँ से निकल गया। देखिए, अगर आपको करियर के बारे में ज़्यादा सोचना है तो पहले पढ़ाई कीजिए। मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूँ। आपने देखिए, हर चीज़ तो अच्छी नहीं है यहाँ पर। ये दिख रहा है कि अगर आप अभी नहीं संभालेंगे चीज़ों को तो हो सकता है कि कुछ ऐसा 1 साल में ऐसी कोई घटना घटे जो कि आपको थोड़ा तोड़ के रख दे। लेकिन वो घटना इसलिए घटेगी कि आप जीवन में आगे बढ़ें। वो तीर को देखा है कि पहले पीछे जाती है और फिर आगे जाती है।
तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ में कि चीज़ें आपके लाइफ में पहले तो थोड़ा पीछे होगा, आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, अचानक से कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो किस्मत है, आपका जो करियर है वो आगे बढ़ेगा। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, आप करियर के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन आपका तो ज़्यादा पार्टनर वाला ही सीन आ रहा है। आप बोल रहे हैं करियर, लेकिन कहीं ना कहीं होता है दिमाग में 80% है कि आप सोचते हैं कि भाई मेरा पार्टनर। तो देखिए, आप, मेरा ये एक सजेशन है कि थोड़ा अपने करियर पे ध्यान दे लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको भी पूछना है? आइए, ये हमारे पंकज भैया हैं जी जी। और ये इनका किस्मत देखिए टेरो कार्ड से। बैठ जाइए नीचे। हाँ, हाँ, ये पंकज जी हैं और आज आपकी किस्मत को देखने जा रही है भावना मिश्रा। आप बताइए अपना नाम और डेट ऑफ मेरा बर्थ। नाम पंकज कुमार सिंह है और क्या डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1973। देखिए, आने वाले समय में ना आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेके प्रयास कर रहे हैं, अपने करियर में कर रहे हैं या कुछ खरीदने में कर रहे हैं, तो वो आपका पूरा होने वाला ऐसा दिख रहा है। मतलब बहुत समय से जो किस्मत रुका हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं किसी एक चीज़ पे, बहुत कहते हैं ना कि मछली की आँख पर टारगेट है लेकिन उस पर लग नहीं रहा, तो वो चीज़ आपका लग सकता है। और 4 कार्ड आप निकालिए। निकालिए निकालिए, जब निकल गया कोई कार्ड, अगर निकल जाता है तो उसको निकाल ही लेना चाहिए। ये आपने क्यों निकाला? जैसे जब भी कार्ड निकालते हैं ना, तो कुछ कार्ड अपने आप से ऊपर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आना हिल जाता चाहते हैं। हाँ, तो वो हिल जाता है, इसका मतलब कि वो कार्ड भी बताना चाहता है आपके बारे में कुछ, आपकी एनर्जी उसने कैच कर ली है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, अच्छा, देखिए, आने वाले समय में पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक आप जहाँ से भी काम कर रहे हैं, अब आपका एरिया बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप पटना में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बिहार भर में काम करें। बिहार भर में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो है और स्टेट्स में मिलाकर काम करें। आप बाहर काम करिएगा, ये आपका दिख रहा है। आप मतलब आपका बहुत ट्रैवलिंग दिख रहा है सिर्फ काम से लेकर, और वो काम आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। या ये भी दिख रहा है कि आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है। अगर है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, तो उसमें अब इंक्रीमेंट आएगा, ये चीज़ दिख रहा है। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मेरे को ऐसा लग रहा है आपके माइंड में कुछ तो, अपार्ट फ्रॉम दिस वट एवर यू आर डूइंग, अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ और भी करना चाहते हैं। तो उसमें दिख रहा है कि अब जो दूसरा चीज़ में आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ भी आप करिएगा, ऐसा दिख रहा है। और अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पहले ऐसा था कि बहुत, मतलब जैसे कोई काम किया फिर रुकावट आई, फिर कोई काम किया फिर रुकावट आई, मतलब होता है ना चलते चलते गाड़ी रुक रुक के चल रही है, तो अब वो स्पीड पकड़ लेगी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मतलब ऑलवेज विल, हम्म, थोड़ा सा प्रयास। हाँ, ये जो आपने बताया कि आप जब मछली की आँख की तरह, हम मेरा वो नेचर है। अगर मैं किसी को पकड़ लिया तो उसको धीरे 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 मारता ही रहूँगा जब तक कि वो टूट न जाए। हाँ, वो है, मेरे नेचर है कि वो। और हमारे जो बच्चे हैं 2, उनका क्या है? बच्चे आपके बाहर जाने वाले पढ़ने के लिए आने वाले समय में। वो तो लग गया है। हाँ, तो वो दिख रहा है कि अब तो मतलब आपका आना जाना बाहर हो जाएगा। अगर आप बच्चों का नाम बताएंगे हाँ, तो ज़्यादा हाँ, मेरे लिए नाम और एक डेट ऑफ हमारा बर्थ है। लड़का है जो भी अभी हाल में ही NIT से इंजीनियरिंग करके विप्रो में आया है, कैंपस सेलेक्शन हुआ है। हम्म, और एक हमारी भी बच्ची है जो पटना वुमेंस कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएशन की है और UPSC के लिए ट्राई कर रही है। हम आपको ये बताना चाहेंगे, और ये आपका पहला ही कार्ड आया था कि आपका कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब निकालेगा। बताइए। लग- ये है। तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, बिल्कुल। आज शायद इसीलिए आप यहाँ आ गए कि
भावना मिश्रा जी आई हैं और आपका किस्मत आपने पर। नहीं, वो भी टेंडम है, ना हम जानते थे ना आप जानते थे, आप आ रहे हैं ना हम जानते थे, हम आ रहे हैं ना आप जानते थे। हमारी बच्ची है मुस्कान सिंह। हाँ, इनका क्लियर होगा। भगवान करे ऐसा हो जाए। हाँ बिल्कुल, और इनका क्लियर होगा। और मेरे को लगता है कि आपको इनके साथ बीपीएससी वगैरह भी दिलवाना चाहिए, वो भी इनका क्लियर होते हुए दिख रहा है। ऐसा होगा, हो सकता है कि पहले बीपीएससी हो जाए उसके बाद यूपीएससी हो, या हो सकता है कि दोनों हो जाए। अभी तो मैडम 19 बरस 8 महीने का है ही। हाँ। अभी जस्ट मतलब इंटरिंग, अभी तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आते कितना 21 और 22 साल में भी लोग IAS ऐसा IPS मतलब बन उन्हें जाए। दे रही है, अवार्ड दे रही है। और एक हमारा लड़का है नितिन सिंह। 3 से 5 साल के अंदर जो पोजीशन पे आप उनको देखना चाहते हैं वो होंगी। उस दिन आप बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, खुश क्या हो जाएंगे, उसका जिंदगी है, का सारा सुख, वो नहीं, चैन। हमारे को सुख अब नहीं चाहिए। बच्चों की खुशी बस में ही वो आपका सुख होता है ना। हमारे को- हम खुश हैं, हाँ, हम खुश हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, हम अपना काम करेंगे। बच्चे निकल जाए अच्छे हैं, एक तो निकल गया है। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम कुछ नहीं किए, हमारे बच्चे तो जरूर करेंगे, हमसे बेहतर हमारा करेंगे। सपना हमारा पूरा यही- करेंगे। हमारा यही एक सपना है कि हमारा बच्चा हमारे नाम से न जाना जाए, हम उसके नाम से जाना जाए। तो ये हर माँ बाप सोचता है बस ना। यही है। ये कोई नहीं कहे कि ये पंकज सिंह का बेटा है, नहीं, हमारे बारे में बोले कि ये नितिन सिंह का बाप जा रहा है, ये मुस्कान सिंह का बाप जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी कुछ कहना है? तो ये थी भावना मिश्रा, जिसने आपके किस्मत को चुटकियों में हल कर दिया। चुटकी बजाते ही ये जो टेरो कार्ड है, ये हम नहीं पढ़ पाते हैं, ना ही हम भविष्य देख पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें भावना मिश्रा करती हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम इस एपिसोड में इनका नंबर, व्हाट्सएप नंबर हम ज़रूर मेंशन करेंगे, और आप इनसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी हर तकलीफ़, हर खुशी शेयर कर सकती हैं, कर सकते हैं। पुरुष हो या फीमेल, जिनकी भी जो समस्या है, टेरो कार्ड आपके किस्मत का ताला खोल सकता है या खोल सकती है। और भावना मिश्रा आपकी हर काम को ऐसे चुटकियों में हल कर देगी टेरो कार्ड से, जैसे कि आप कई दिनों से परेशान थे। तो अभी जुड़ जाइए भावना मिश्रा के साथ, और ये एपिसोड देखना ना भूलें। हमारे बीच बिहार की बेटी भावना मिश्रा थी, कई लोगों की समस्या को दूर किया है। आपकी भी समस्या दूर हो सकती है। आप हमारे चैनल में आई, धन्यवाद आपका। आपका भी और बुलाने के आपने लिए। कई लोगों की ज़िंदगी चुटकियों में सॉल्व कर दी। आज जो भी लोग देख रहे होंगे वो आपको थैंक यू बोल रहे होंगे। थैंक यू आप लोगों का भी देखने के लिए। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? मैं जाते जाते यही आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जिसका सल्यूशन नहीं होता है। हमें उस समय लगता है कि शायद हम कमज़ोर हो गए हैं, शायद हमारी किस्मत में ऐसा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानिएगा, जितना ज़्यादा आप समझिएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ में, उतनी ज़्यादा आसान ज़िंदगी हो जाती है। मुझे यही लगता है। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट भावना मिश्रा और हमारे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। नए एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, और हम मिलाएंगे आपको उनसे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।